नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। इस दौरान लल्ला बाबू समाज पार्टी की विशाल बैठक आदेश कुमार शिवम मुरादाबाद में रविवार को सोलंकी भारतीय समाज पार्टी पश्चिमी भार्गव प्रदेश की बैठक एक बैंकेट हॉल में संपन्न हुई। मलिक सत्य प्रकाश वाल्मीकि अरविंद राजभर राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव पूर्व मंत्री व विशिष्ट अतिथि संतोष कुमार पांडे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभारी पश्चिम उत्तर प्रदेश रहे। अरविंद राजभर ने बोलते हुए कहा कि संगठन को जमीनी स्तर तक पहुंचाने बूथ स्तर तक कैसे ले जाया जाए और कहा कि उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जन आधार बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के जिलाध्यक्ष व 5 मंडल अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, नगर अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्ष आदि से संगठन के बारे में बारी बारी से चर्चा की तथा सभी को अवगत कराया गया कि अधिक से अधिक जन चौपाल लगाकर संगठन को मजबूत कर बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचाएं। सदस्यता अभियान पर जोर दिया जाए। जो भी पदाधिकारीगण 3 बार बैठक में नहीं आते हैं तो उनको पद मुक्त कर दिया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप, तेज सिंह बल्ली चौधरी, राष्ट्रीय सचिव दयाराम भार्गव, महानगर अध्यक्ष रवि चौधरी, महानगर महामंत्री प्रशांत सिंह, वार्ड अध्यक्ष अभिषेक शर्मा, महानगर मंत्री आशु चौधरी, शालिनी, उमा आर्य, शुभम ढाका, अतुल भटनागर, विपिन भटनागर, सतीश धल, मनोज जाटव, पुलकित शर्मा, हरिओम दिवाकर, रिंकू, रवि ठाकुर, मोहन, आकाश शर्मा, चांद बाबू, प्रशांत गुर्जर, गोविंदा, विनीत शंकर, जतिन, हर्ष, ताराचंद सैनी, लाला रामोतार सागर, प्रशांत सैनी, मनोज जैन, तुषार ठाकुर, विमल जाटव, सौरभ वाल्मीकि आदि मौजूद रहे। जी, आज की समीक्षा बैठक में क्या कहना चाहेंगे? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे प्रदेश में लोकसभावार अपनी संगठन समीक्षा बैठक कर रहा है। इसी कड़ी में आज मुरादाबाद में पश्चिमांचल प्रदेश की बैठक हम ले रहे हैं। पूर्व में भी हम आए हुए थे तो यहाँ तमाम कार्यकर्ताओं की घोषणा भी हुई थी और कुछ काम भी सौंपे गए थे। संगठन विस्तार को देखते हुए ग्रामीण स्तर में जन चौपाल लगाने का भी ये जिक्र किया गया था। कार्यकर्ताओं को आवश्यक निर्देश भी दिए गए थे और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ करके ग्राम सभाओं में जन चौपाल भी लगाया। तो आज उसी की समीक्षा हो रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को लेकर के लोगों के अंदर क्या धारणा है और जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जो विचारधारा है, जिस सिद्धांत पर पार्टी चलती है, जब उसको गांव में बताया जा रहा है तो गांव के लोग या फिर जो मतदाता और लोग हैं उनको क्या समझ में आ रहा है। आज इसको लेकर के सबकी समीक्षा होगी। इस संगठन समीक्षा बैठक में संगठन कहाँ तक बढ़ा है, बूथ स्तरीय, सेक्टर, ब्लॉक, विधानसभा, जिले में संगठन का क्या स्वरूप है, कितना प्रतिशत संगठन में इजाफा हुआ है, इसकी भी समीक्षा ली जाएगी। और इसके साथ साथ 2024 का जो लोकसभा का चुनाव सामने है उसको भी ध्यान में रख करके लोकसभा के चुनाव पर भी चर्चा होगी। और चुनाव को ही ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से भारत निर्वाचन आयोग ने एक आवश्यक निर्देश जारी किया हुआ है कि जो भी 18 साल का अवस्था पूरा कर चुके मतदाता हैं, ऐसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो। तो आज हम अपने कार्यकर्ताओं को भी ये निर्देश देंगे कि ग्रामीण स्तर पर BLO से संपर्क करके, अपने बूथ पर BLO संपर्क करके जो भी नए मतदाता हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराइए। जो भी फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करिए ताकि लोकतंत्र हमारा मजबूत हो सके और देश में वोट प्रतिशत में इजाफा भी हो सके। इन्हीं सारे उद्देश्यों को लेकर के हम सभी लोग आज पश्चिमांचल की बैठक में यहाँ पर बुला रखा है। ठीक है, 2024 का चुनाव है, उसके संबंध में क्या कहना चाहिए? देखिए, 2024 के चुनाव को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए अभी विगत 18 तारीख को NDA की बैठक हुई थी। NDA की बैठक में ये तय किया गया है कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट जीतने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा हुआ है। और सिर्फ लक्ष्य ही नहीं है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपना काम कर रही है। तो 80 सीट जीतने के लिए हमें बूथ स्तरीय संगठन मजबूत करना होगा। बूथ पर अपने मजबूत सिपाही तैयार करने होंगे, बूथ एजेंट तैयार करने होंगे। इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। वो मतदाता जो अति पिछड़े, दलित समाज से हैं, अल्पसंख्यक समाज से हैं या वंचित वर्ग के लोग हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है कि आप सिर्फ वोट देने की जिम्मेदारी मत लीजिए, आप इस लोकतंत्र में अपने हिस्से की भी लड़ाई लड़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, उनको आगे बढ़ाइए और जो भी आपकी छोटी मोटी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को हमारे कार्यकर्ताओं को भी बताइए। समाजवादी की सरकार 4 बार रही, बसपा की सरकार रही और लंबे समय से कांग्रेस की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक योजना है जिस योजना के बारे में ग्रामीण स्तर के लोग नहीं जानते हैं, वो है दवाई की योजना।
दवाई, जैसे कि हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अब तक 18 करोड़ रुपया दे करके उत्तर प्रदेश में जो भी व्यक्ति हमारे पास आया इलाज संबंधी पैसा लेने के लिए उसको हमने दिया है। तो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इसकी भी हम लोग सूचना दिला रहे हैं गांव तक। अगर किसी की तबीयत खराब हो, गंभीर बीमारी से परेशान हो, तो उसको किसी से कर्ज या कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं, ज़मीन बेचने की आवश्यकता नहीं है। वो किसी सरकारी अस्पताल से एस्टिमेट दे, उसको पैसा हम दिलाने का काम करेंगे। मतलब जो सरकार की योजनाएं हैं, जो योजनाएं अधिकारियों के माध्यम से गांव तक नहीं पहुंच पा रही हैं, ऐसे लोगों तक वो योजनाओं का लाभ पहुंचे, उसकी जानकारी हो, इसके लिए भी हम कार्यकर्ताओं को आज प्रशिक्षित करेंगे, उनको बताएंगे, उनको जनाएंगे, उनको कहेंगे कि ग्रामीण स्तर पर जाकर के बूथ की भी समीक्षा करिए। जिनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं हो पाया है, आप दबाव बनाइए कि उनका नाम दर्ज हो। इसके साथ साथ नेताजी की विचारधारा को गांव में बता करके दल को और मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि 2024 चुनाव जीतने के बाद हम लोग 2025 जिला पंचायत चुनाव से तैयारी करेंगे। और हमारा लक्ष्य है कि 63 पंचायत चुनाव पश्चिमांचल में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बहुत मजबूती से लड़ेगी। ठीक जी, क्या नाम है आपका? रवि चौधरी, महानगर अध्यक्ष सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। आज किस मामले में आज आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मंडलीय कार्यकर्ता समीक्षा बैठक है, जिसके मुख्य अतिथि अरविंद भैया हैं।